हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं रात में ही ब्लॉग बनाती हूँ, मैं दिन में ब्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता पूरे दिन इतना। एक तो दिन भी छोटे हो रहे हैं तो पता नहीं चलता, एकदम दिन गायब हो जाता है। और ये आज मैंने बनाई थी सिमई। सिमई बनाई थी, थोड़े जवे बनाए थे मीठे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कई दिन से बोल रहा था मम्मी मीठे जवे बनाओ, सिमई बनाओ, सिमई बनाओ। मैंने आज बना दी और वही खा ली हमने दोनों ने बस। आर्यन सो चुका है, उसका ट्यूशन का काम कराया था। स्कूल का काम तो मैं स्कूल से आता तभी कराती हूँ, अब ट्यूशन का काम करा के सो गया है वो। और मैंने सोचा थोड़ा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और आज मैं गई थी राशन लेने, 2 घंटे लाइन में लगी थी मैं आज, 2 घंटे। पहली बार गई थी मैं, एक बार और गई थी तब शायद मशीन नहीं खुली थी तो उसलिए उसने मना कर दी। और अब गई तो इस बार पूरा नंबर ही चेंज हो गया और इतना दिमाग ख़राब हो गया। जब अंगूठा लगने की बारी आई उसने बोला नंबर चेंज हो गया तुम्हारे, इसका ये नंबर नहीं है, स्लिप निकलवा लो। स्लिप निकलवाई, स्लिप भी कहीं पे भी नहीं निकली। फिर मैंने नंबर लिया था किसी से, फिर उन्होंने नंबर दिया और उससे मिल गया था। आज मेरा राशन मिला है, 3 यूनिट का 15 किलो राशन मिला था। राशन यहाँ पे पूरा देते हैं, राशन काटते नहीं है। पर आज मैं बहुत थक गई थी, खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे। मैं सोच रही अब मैं तो वही जा रही हूँ। वो बोली रुक जा थोड़ी देर और रुक जा, फिर देख ले आ रहा अंगूठा तो आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर चली जाइए। फिर वो नंबर मिल गया तो फिर मेरा अंगूठा आ गया था, मुझे राशन मिल गया। और प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बस ज़्यादा कुछ नहीं करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बस हमें आपका यही सपोर्ट बहुत आगे तक ले जा सकता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे कान के पता नहीं ये इतने बड़े बड़े छेद हो गए, वो तो मैं इतने हल्के से पहन नहीं तो इतने बड़े छेद हो गए मेरे कान के। और आज आर्यन को 2 दिन से लग गई मम्मी रेस लगाऊंगा, रेस सुबह को मुझे ले चलो और रेस लगाया करूँगा। ऐसे भागने का बड़ा शौक है, रेस कर लगाने का। और मेरे साथ रेस रेस लगाना कोई नहीं मिलता, ऐसे मैं मिलती हूँ रेस लगाने, मम्मी तुम भी मेरे साथ रेस लगाओगी। मैं कि चल रेस लगाएंगे। और सुबह मैं तो खड़ी हो गई, मैं कि अब तू भाग ले, तुझसे जितना भागा जाए। तो कई चक्कर लगाए थे और मैं अब से डेली रेस लगवाया करूँगी क्योंकि इसका भी मन है, ऐसा अच्छा लगता है। पूरे दिन दौड़ता भागता ही तो रहे वैसे भी। और जिंदगी तो चली रही है हमारी झंडे वाली, क्या बताएं हम आपको। हम सच्ची में आज मेरा इतना मन दुखी था कि बहुत मेरा कई बार होने का मन करा कि कई बार सोचा है मैं पेट भर कर रो लूँ, इतना रोना आ रहा था मुझे आज बहुत। अकेले जिंदगी से भी थक जाते हैं, क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ भागूँ। इससे तो कोई ना हो ना तो सही है, कि कोई है ना, है नहीं, बस ये है कि वो है तो नहीं। और जो होते हुए भी दुख देते हैं ना तो बहुत दिल दुखता है, बहुत मन थोड़ा होता है। अब मेरा पूरा दिन इतना व्यस्त निकलता है कि मुझे खुद का भी अपना भी होश नहीं रहता मुझे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे इतनी तेज की भूख लग रही थी, मैं राशन की लाइन में खड़ी थी क्योंकि मैं सुबह को ना ही मैं दूध पीती ना ही मैं चाय पीती। खाना खाती हूँ 10-11 बजे और 12 बज गए वहाँ पर। और मुझे इतनी तेज की भूख लग रही, फिर मैंने आके पहले सबसे पहले राशन रख के खाना बनाया। खाना खाया, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछे किया, कपड़े धोए थे और सफाई मैंने सारी कर दी। पूरा बेड साफ किया था मैंने कल। अब बेड साफ करने के बाद मैंने पूरी सफाई कर दी, आज चादरें वादरें सब धो दी। और कल थोड़ा काम कल और है, बस कल और ज़्यादा मैं व्यस्त रहूँगी इसलिए। और मेरी दीपावली की सफाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पुताई बताई तो कोई कराना ही नहीं इसमें कलर, पता ना कब कराएंगे मकान मालिक, जब कराएंगे तब होगा। और जिंदगी बहुत बेकार है। जिनके सब अच्छे हैं, माँ बाप पति पत्नी सब बड़े हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। और हमारे लिए तो बड़ी बकवास जिंदगी है। कोई भी जिंदगी में ऐसा ना मिला कि इतना सभी सुख दे दे कि हम उसे याद करके रो सकेंगे हमें ये सुख दिया था। पता नहीं, या तो हम में कोई कमी है जो हमें किसी का ना मिला।
जिंदगी में कोई हो ना हो पर माँ जरूर होनी चाहिए। कोई ना सुने, माँ तो सुनती है, अपनी बच्चे की जरूर सुनती है कि उससे एक बार कह तो दो कि हमें ऐसा है, हमें ऐसे है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऐसे परेशान है। और कोई समझे ना समझे, माँ समझती है, जरूर समझती है माँ। कहाँ मेरे बच्चा परेशान है, मैं इसका साथ दूँ। बाकी तो कोई नहीं देता। मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में इतने दुख उठा लए और इतना अनुभव हो गया है मुझे, अब तो कोई कहता है तो बुरा भी नहीं लगता है, आदत हो गई सुनने की। अब लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहेंगे ही। अगर सबका बुरा मानेंगे तो फिर जी ली जिंदगी। तो जितना होता है उतना इग्नोर करती हूँ, और करने में ही फायदा, सुनने में किसी की फायदा नहीं है। मुंह पे नहीं कहता कोई, पीछे तो कहता है। कहते हैं, सब कहते हैं, पीछे तो घर वाले कह देते हैं, तो बाहर वालों का क्या है। बाहर वाले तो और मुंह खोल खोल के कहेंगे। तो जिसको कहना है वो कहो, और किसी को ज़्यादा परेशानी है तो वो मुझसे कहे, किसी से कहने से क्या हो रहा है। ना ही मुझे कोई खाने दे रहा, ना ही मुझे कोई पैसा दे रहा, ना ही मुझे कोई कपड़े दे रहा। खुद कर रही हूँ, खुद खा रही हूँ। अगर मैं भूखी भी सोती हूँ तो मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, नहीं तो तूने आज कुछ खाया नहीं खाया। सबका साथ छोड़ दिया मैंने। और इसी जगह दिखते हैं कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा है, कौन नहीं है। सबको देख लिया मैंने इतनी सी उम्र में। जैसे मैंने जिंदगी काटी, मैं सोचती किसी की जिंदगी ऐसी ना हो कि पैर के नीचे चींटी रहती, चींटी की भी जिंदगी ऐसी ना हो जितनी बुरी जिंदगी मेरी है। 9 साल की जिंदगी मैंने ऐसे काटी, अपनी ऐसे काटी, क्या बताऊँ। कोई जेल में भी क्या काटेगा। तो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, भाई मुझे परेशान ना करें। मैं सच्ची में अपनी ज़िंदगी से हार चुकी। मैं अब तक अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना बना के रख रही थी कि मुझे नहीं हारना है, मुझे जीतना है, कोई मेरे साथ नहीं है। पर अब पता ना मैं क्यों टूटने लगी हूँ, एकदम हारने लगी हूँ कि मुझसे नहीं होगा, अब होगा। पर कोई ना, आज मेरे दिन बुरे हैं, कभी तो अच्छे आएंगे। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें।